नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान की समसामयिकी और इसका आधार है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज भी रेफर करते हैं। एक बार देखते हैं कि पूरी जानकारी के सोर्स क्या क्या हैं। वैसे तो हम हर दिन ये वाली बात डिस्कस करते हैं। शुरुआत में राजस्थान सरकार का जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इसकी वेबसाइट। इसके साथ ही इस वेबसाइट पर है सुजस बुलेटिन और सुजस की मासिक पत्रिका, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार के अलग अलग पोर्टल, अलग अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स राजस्थान सरकार के, सीएमओ और सीएम के, और इसके अलावा हर दिन के समाचार पत्र जो राजस्थान के कुछ फेमस मुख्य न्यूज़पेपर हैं, उनको हम आधार बनाते हुए क्लास कंटिन्यू करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सुजस ई बुलेटिन, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी की जाती है। हम देख रहे हैं 13 सितंबर 2025 की जानकारियां। इसमें सबसे पहली जानकारी है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के द्वार खोल रही सड़कें। दरअसल ये एक योजना है जिसका नाम है अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ ये एक योजना है और इससे ही संबंधित बात की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के द्वार खोल रही है ये योजना। कैसे खोल रही है? क्योंकि राज्य सरकार के 2024-25 के बजट में जानकारी दी गई थी इस योजना के बारे में, अटल प्रगति पथ, जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाएं विकसित की जाए। और शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए सबसे पहली सुविधा अच्छी सड़क की सुविधा वहां होनी चाहिए। और ये सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएंगी, ये बनाई जाएंगी सीसी रोड यानी कि सीमेंट और कंक्रीट की रोड। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास में घरों से निकलने वाला जो पानी है सड़कों पर आता है, तो इससे जो डामर वाली सड़क है वो जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन सीसी रोड यानी कि सीमेंट कंक्रीट रोड ये लंबे समय तक ठीक रहता है, पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं होता। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है अटल प्रगति पथ। योजना की विस्तार से जानकारी आज की क्लास में आगे हम देखने वाले हैं। आगे अगली जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान 72 घंटे में फसल खराबे की सूचना दें। ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? फसलों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना। यानी कि हमारे क्षेत्र में अभी भी किसान या भारत की ज्यादातर जनसंख्या अभी भी कृषि पर आधारित है और कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। कई बार ऐसा होता है कि वर्षा अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो गई और अगर नहीं हुई तो सब कुछ खराब। तो इसलिए किसानों को फसल का बीमा कराया जाता है। तो अगर फसल खराब हो जाती है किसी भी परिस्थिति में, तब किसानों को 72 घंटे के अंदर अंदर इसकी सूचना सरकार को देनी होगी ताकि उसका उनको बीमा कवर प्रदान किया जाए। अगली जानकारी एक योजना से संबंधित है। राज्य सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक योजना संचालित कर रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति निशुल्क कोचिंग योजना। ये इस वर्ष के लिए 2025-26 की बात हो रही है। इसमें नया अपडेट क्या है कि आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि जो पहले 14 सितंबर थी, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 30 सितंबर। योजना के तहत क्या होता है कि अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार अपने खर्चे पर, या कह सकते हैं कि निःशुल्क, कुछ कोचिंग संस्थानों में उनको एडमिशन कराती है। अब इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि कर दी गई है 30 सितंबर। इसके बाद आगे, मातृ मृत्यु दर अब राष्ट्रीय औसत से कम, प्रदेश में 94.9% संस्थागत प्रसव। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। हर एग्जाम में महिला सुरक्षा या महिलाओं से संबंधित योजना या महिला अपराध अगर बढ़ गए उससे संबंधित जानकारी, या किसी महिला की कहीं ऊंचे पद पर नियुक्ति हुई उससे संबंधित जानकारी, ये सवाल एग्जाम में काफी मायने रखते हैं। अब यहाँ महिला सुरक्षा के संबंध में एक सुधार हुआ है स्वास्थ्य में, और ये है कि अब राजस्थान में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? 86 प्रति लाख। अब राजस्थान में हो गई है 86 प्रति लाख, और ये जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी कम हो गई। यानी कि पूरे देश में जो मातृ मृत्यु दर है राजस्थान में उससे कम हो गई है। यानी राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है। तो जो अच्छा काम किया जाता है वो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान में मातृ मृत्यु दर घटकर 86 प्रति लाख हो गई है। इसके बाद अगली जानकारी, इससे ही संबंधित यानी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित राज्य सरकार क्या क्या बेहतर काम कर रही है, आइए कुछ पे नजर डालते हैं। जैसा पहले की मातृ स्वास्थ्य, इससे संबंधित कि कम से कम 4 बार गर्भवती महिला की जांच की जाती है। कौन सी? ANC जांच। अब उसमें अलग अलग तरह के परीक्षण किए जाते हैं। देखा जाता है कि गर्भ में जो शिशु है वो ठीक है, महिला की जांच की जाती है,
उसका पोषण संबंधी उसको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं कि विटामिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्रॉपर उनको मिल रहे हैं या नहीं। इस तरह से 4 बार गर्भवती महिला की निःशुल्क जांच दी जाती है। अब इसमें उनको कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी जाती हैं, साथ ही डीटी के 2 टीके दिए जाते हैं। ऐसे ही हर महीने की 9, 18 और 27 इस तारीख को प्रत्येक पीएचसी स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, वहां से लेकर और उच्चतर जो संस्थान है मेडिकल कॉलेज तक, वहां गर्भवती महिला की जांच की व्यवस्था रखी गई है। ये 3 तारीखें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी तारीख को ये जांच करवाई जाती है? 9, 18 और 27, 3 डेट आपको याद रखनी है। 9, 18 और 27 इन तारीखों में गर्भवती महिला की स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसके साथ ही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गर्भवती माता को, ये कार्यक्रम है कौन सा? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके तहत प्रत्येक गर्भवती माता को निःशुल्क दवा दी जाती है, जांच करवाई जाती है। रेफरल यानी कि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है या वो संभाल नहीं पा रहे हैं केस, उनको आगे रेफर करना है उच्चतर संस्थान में, तो वो रेफर की सुविधा दी जाती है। और प्रसव के समय भर्ती के दौरान कलेवा यानी कि नाश्ता जैसा समझ लो आप, और साथ ही निःशुल्क रक्त प्रदान करने की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये जानकारी है कि मातृत्व स्वास्थ्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, तो ये कदम आपको याद रखने हैं। अगला, प्रसव कक्षों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दक्षता कार्यक्रम संचालित है ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। प्रत्येक प्रसव के समय संबल प्रदान करने की दृष्टि से एक प्रसव सखी, क्या है प्रसव सखी? प्रसूता की परिजन महिला को साथ में रखा जाता है, यानी एक महिला जिसका प्रसव होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, उसके साथ उनके ही परिजन को एक महिला रखी जाती है, उसको नाम दिया गया है प्रसव सखी। और प्रत्येक प्रसूता को जेएसवाई और साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी लाभ सीधा उनके बैंक खातों में दिया जा रहा है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना जिसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो वो भी सीधा ही उसके बैंक खाते में प्रदान किया जा रहा है। अगली जानकारी, सुरक्षित प्रसव के लिए सुसज्जित प्रसव कक्ष। सीधी सी बात है, अगर आप सुरक्षित प्रसव चाहते हैं तो जिस कमरे में या जिस कक्ष में प्रसव होने वाला है वो एकदम हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि किसी तरह के इन्फेक्शन की कोई संभावना ना रहे। उसी को नाम दिया गया है सुरक्षित प्रसव के लिए सुसज्जित प्रसव कक्ष। अब इसमें क्या होगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव हैं गायत्री राठौड़, उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि इस योजना के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये उद्देश्य है। और ये तभी होगा कि जिस कक्ष में प्रसव होने वाला है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वहां कोई इन्फेक्शन की संभावना ना हो। अब इसमें क्या प्रयास है विभाग का कि ज्यादा से ज्यादा संस्थागत प्रसव होना चाहिए। संस्थागत प्रसव का मतलब यह है कि अस्पताल में ही प्रसव होना चाहिए। इसके बाद, ताकि जच्चा बच्चा जीवन को कोई खतरा ना हो, और इसके लिए प्रदेश में अभी तक कुल 2065 डिलीवरी पॉइंट संचालित हैं जहां संस्थागत प्रसव संपादित हो रहे हैं। इस तरह की जानकारी आजकल पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स में बारीक जानकारियां पूछी जा रही हैं, सूक्ष्म स्तर पर पूछना अब आरपीएससी ने शुरू कर दिया है, तो थोड़ा ठीक से इसको देख के जाना। राज्य में जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर कुल 42 एमसीएच इकाइयां संचालित हैं। ऐसे ही प्रदेश में स्वीकृत 160 एफआरयू केंद्रों में से 106 पर सिजेरियन विशेषज्ञ सेवाएं। सिजेरियन यानी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, वो ऑपरेशन कहलाता है सिजेरियन। तो ऐसे 106 केंद्रों पर ये सेवाएं उपस्थित है। मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को देखते हुए लक्ष्य कार्यक्रम इसके तहत रखा गया है कि 95 लेबर रूम और 44 ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर ये भारत सरकार के स्तर से सर्टिफाइड किए जा चुके हैं, यानी कि अपनी सारी गुणवत्ता, सारे मानकों को पूरा करते हैं। ऐसे ही NFHS5 ये जो सर्वे है इसके अनुसार राज्य में संस्थागत प्रसव अब कितना है, 94.9, जो कि बाकी राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण सर्वे जो होता है उसके अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव कितना तक पहुंच चुका है, 94.9%। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से लगभग 95, मान लो इसको, 100 में से लगभग 95 प्रसव राजस्थान में हॉस्पिटल में होने शुरू हो गए हैं, और ये काफी अच्छा आंकड़ा है। इधर एक योजना के बारे में जानकारी दी गई है जिसका नाम है माँ बाउचर योजना। माँ बाउचर का मतलब, पहले तो यहाँ माँ का मतलब क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, ये तो है माँ। बाउचर मतलब एक कूपन दिया जाता है,
और ये कूपन किस लिए दिया जाता है? ताकि जो गर्भवती महिला है ये अपनी सोनोग्राफी करवा सके, और ये सोनोग्राफी जांच प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकती है जो लिस्टेड है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करवा सकती है। अगर कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है तो सरकार द्वारा पंजीकृत जो निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्र है वहां भी ये जांच करवाई जा सकती है। इसके लिए महिलाओं को एक बाउचर या एक तरह का कूपन दिया जाता है जिसको कहा गया है मां बाउचर, और इस योजना को ही नाम दिया गया है मां बाउचर योजना। दरअसल योजना पूरी बहुत बड़ी है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसका ही एक हिस्सा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना, यानी कि मां बाउचर योजना। मां योजना का एक सब पार्ट है मां बाउचर योजना, जो केवल गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच या अन्य जांच से संबंधित है, जिसमें उनको कूपन दिया जाता है। इसके तहत क्या होगा कि सोनोग्राफी की सुविधा जहां उपलब्ध नहीं है, जिन राजकीय अस्पतालों में सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां सरकार ने निजी केंद्रों पर भी ये निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए योजना शुरू की है। अगर इस योजना से सवाल आता है और उसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मां बाउचर योजना के संबंध में सत्य नहीं है, और उसमें लिखा हुआ ऐसा कि इस योजना के तहत केवल राजकीय जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है केवल उन्हीं में ही निःशुल्क सोनोग्राफी जांच कराई जाती है, तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि इसमें राजकीय और निजी दोनों तरह के जो अस्पताल हैं दोनों ही इसमें शामिल हैं। योजना के लागू होने के जब से लागू हुई है, गर्भस्थ शिशु और गर्भावस्था में गर्भवती महिला की प्रसव संबंधी सारी जो जटिलता हैं उनकी पहचान और उनकी जांच इसमें की जाती है। योजना के तहत लगभग 1300 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर क्यूआर कोड आधारित बाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की जा रही है। तो ये संख्या याद रखना कि निजी केंद्र अभी तक लगभग कितने हो चुके हैं इस योजना में जो शामिल है, 1300। अब तक कितनी महिलाओं को कूपन जारी किए गए हैं? तो अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं, और इन कूपनों के आधार पर लगभग 1,50,000 गर्भवती महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले भी चुकी हैं। 3 लाख गर्भवती महिलाओं को सेवा दिए जाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है इस वर्ष, कि कितनी महिलाओं को? 3 लाख महिलाओं को ये सेवा दी जानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक कार्यक्रम जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, और उसके साथ में राजस्थान पर्यटन विभाग दोनों के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसका नाम है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025। अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक और दूसरा कार्यक्रम है, एक और एक्सपो का आयोजन है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया, जो आप इमेज देख पा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग्स और एक्सपो का शुभारंभ किया। अब इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई कार्यक्रम कब से कब संचालित किया गया, उद्घाटन किसने किया। अभी जैसे पूछा गया है राइजिंग राजस्थान के तहत 2025 में जो आयोजन किया जाएगा, किस तिथि को आयोजन किया जाएगा, ये तिथियां पूछी गई हैं किसके द्वारा? आरपीएससी के द्वारा, जो ग्रेड 2 एग्जाम है उसमें। तो ध्यान रखें, उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये मुख्य जानकारियां थी। अब इनमें से कुछ और जो खास हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है उनको हम हमारे नोट्स की तौर पे देखते हैं। सबसे पहली है अटल प्रगति पथ योजना। ये 4 विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। पहला अटल प्रगति पथ योजना, दूसरा है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025, तीसरा है मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना, और चौथा है मां बाउचर योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अटल प्रगति पथ योजना। तो पहली बात तो योजना कब शुरू की गई? राज्य सरकार का जो बजट था 2024-25 वाला, इससे एक बजट पुराना, 1 वर्ष पुराना, उसमें घोषणा की गई थी कि गांवों में ये प्रगति पथ बनाए जाएंगे जो कि सीमेंट और कंक्रीट के होंगे, और उनका नाम रखा गया था अटल प्रगति पथ। 2024-25 की घोषणा के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है गांव में भी सीमेंट कंक्रीट के पथ बनाना। क्यों? ताकि गांव को भी शहरों के समकक्ष सुविधाएं प्रदान किया जा सके, और सुविधाओं में सबसे पहली सुविधा होनी चाहिए सड़क की। इसलिए गांवों में भी ये सड़क बनाने के लिए अटल प्रगति पथ, जो कि सीमेंट कंक्रीट के पथ होंगे, ये बनाए जाएंगे। नोडल विभाग जो पूरी योजना को देखेगा, पूरी योजना का समन्वय करेगा, कार्यान्वयन करेगा, ये विभाग कौन सा होगा? ये है सार्वजनिक निर्माण विभाग। बहुत बार सवाल आते हैं योजनाओं के नोडल विभाग पर, पूछ लिया जाता है इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें से एक नोडल निकाय या नोडल विभाग पूछ लिया जाता है। तो यहाँ कौन सा है? इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग इस योजना का संचालन करता है। अब देखते हैं योजना को विस्तार से।
पहले चरण में लगभग 10,000 से अधिक आबादी के और दूसरे चरण में 5,000 से 10,000 तक की जो आबादी वाले गांव हैं, पहले चरण में ऐसे गांव जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा है, दूसरे चरण में ऐसे गांव जिनकी आबादी 5 से 10,000 है, इन गांवों में सीमेंट और कंक्रीट के पथ बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम आबादी के जो ज्यादा आबादी वाले एक एक गांव हैं, उनमें अटल प्रगति पथ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अभी तक 249 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण किए जाने की स्वीकृति जारी कर दी है और 151 अटल प्रगति पथ के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई विधानसभा जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों का विधानसभा क्षेत्र, उसके अधिकतम आबादी वाले एक एक गांव लिए जाएंगे और ऐसे चयनित किए गए हैं कुल 249। उनमें से 151 में काम शुरू हो चुका है अटल प्रगति पथ बनाने का। यह अटल प्रगति पथ केवल गांव में बनाया जाने वाला एक सीसी रोड है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उसका नाम रखा गया है अटल प्रगति पथ। अब तक 10,000 से अधिक आबादी के गांवों में 52 अटल प्रगति पथ की स्वीकृति जारी कर दी गई है, काम शुरू हो गए हैं। इनमें से 16 अटल प्रगति पथों का कार्य अब पूरा भी कर लिया गया है। अटल प्रगति पथ के रूप में 2 करोड़ रुपए तक की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर तक एक लंबी मुख्य सड़क विकसित की जाएगी। तो इस सड़क की लंबाई याद रखना, इस योजना के तहत 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक की लंबी एक तो मुख्य सड़क विकसित की जाएगी। साथ ही 2 करोड़ रुपए से ऊपर के काम किए जाएंगे। किसके साथ? मनरेगा, सांसद विधायक कोष या फिर कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से अन्य विकास के काम किए जाएंगे। सीमेंट कंक्रीट के ये जो अटल प्रगति पथ हैं, इनकी चौड़ाई लगभग रखी जाएगी कितनी? 7 मीटर। 7 मीटर का मतलब आप मान सकते हैं लगभग 20-21 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी। दोनों तरफ नालियां भी बनाई जाएंगी। नाली में भी सीमेंट कंक्रीट इसमें भी बिछाया जाएगा, यानी पक्की नालियां बनाई जाएगी। इंटरलॉकिंग उनके ऊपर उनको नालियों को बंद भी किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से स्ट्रीट लाइट भी लगवाई जा सकती है जहां अगर आवश्यकता है, और जिसका बिजली खर्च और रखरखाव ग्राम पंचायत स्वयं वहन करेगी। इसके बाद अगली जानकारी है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025। डोमेस्टिक ट्रेवल, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। ट्रेवल घूमने फिरने से, यात्रा से संबंधित है। यानी राज्य सरकार चाह रही है राजस्थान में पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए, घूमने फिरने वाले लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा आए। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का है। कब से कब? तो 3 दिन चला ये, 12 से लेके 14 सितंबर 2025 तक, जिसका आयोजन 2 विभागों के द्वारा किया गया। पहला है FSTR यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, और उसके साथ दूसरा है राजस्थान पर्यटन विभाग। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। फिर आगे देखते हैं। अब इस दौरान ही जब ये 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा था, इसके दूसरे दिन यानी कि 13 सितंबर को ही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहीं बिड़ला ऑडिटोरियम में, बिड़ला कन्वेंशन सेंटर में एक B2B मीटिंग और उसके साथ एक्सपो का भी इसमें शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाना। साथ ही सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर काम करना चाहती है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक राजस्थान में आए। ट्रैवल का मतलब ये है, मार्ट यानी कि बाजार, ट्रैवल यानी कि घूमना फिरना, पर्यटकों का बाजार, और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। तो घरेलू पर्यटकों का बाजार डेवलप किया जाए, यानी कि पर्यटकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इसके लिए राज्य सरकार पर्यटकों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सब का विकास कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए। और इसमें अभी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में इन विकास कार्यों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा प्रस्तावित है। अगली जानकारी जो मुख्यमंत्री अनुप्रति निःशुल्क कोचिंग योजना है, इसमें एक नया अपडेट आया कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले ये तिथि थी 14 सितंबर और अब बढ़ा के कर दी गई है 30 सितंबर। इस योजना का संचालक आयोजक है राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस वर्ष यानी कि 2025-26 के लिए राज्य सरकार 30,000 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कराएगी। इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको राजस्थान सरकार अलग अलग जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें निःशुल्क कोचिंग कराए। अब इस वर्ष के लिए लक्ष्य रखा गया है 30,000। हर वर्ष ये लक्ष्य सरकार अपने स्तर पर बदलती रहती है और आप आवेदन कर सकते हैं अब 30 सितंबर तक। पहले आवेदन की तिथि थी
14 सितंबर। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी प्रवेश परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी के लिए इसमें निःशुल्क कोचिंग करवाई जाए। इसके बाद अगली योजना है माँ बाउचर योजना। योजना की अगर बात करें कि ऑफिशियली स्टार्ट कब से हुई है, तो आपको अलग अलग सोर्स में कुछ अलग अलग डेट मिल जाएंगी। कहीं अप्रैल 2024 मिलेगा, कहीं मार्च 2024 मिलेगा। योजना आधिकारिक रूप से शुरू हुई 17 सितंबर 2024, लगभग एक साल पहले आज से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने बिड़ला ऑडिटोरियम में, जयपुर के ही बिड़ला ऑडिटोरियम में 2 गर्भवती महिलाओं को इस दिन सोनोग्राफी के, निःशुल्क सोनोग्राफी के कूपन बांटे और उसी दिन इस योजना की आधिकारिक रूप से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना पहले ही शुरू हो गई थी। महिला दिवस जिस दिन होता है 8 मार्च 2024 को, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 जिलों में चलाई गई, 12, भरतपुर और फलौदी। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे जहाज में आगे पायलट होता है, ऐसे ही योजना के आगे आगे पायलट है। पायलट का मतलब जब योजना बड़े स्तर पर शुरू की जाने वाली है उससे पहले छोटे स्तर पर एक तरह से ट्रायल करके देखा जाता है। यानी जहाज में बाकी सब पीछे है, सबसे आगे पायलट है, तो पहले आगे आगे पायलट चल रहा है, पीछे पीछे पूरा जहाज है। ऐसे योजना में पायलट यानी कि शुरुआत के छोटे स्तर पे आगे आगे जो चल रहा है वो चेक किया जाता है। अगर योजना सफल हुई तो बड़े स्तर पर लागू कर दी जाती है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 मार्च 2024 को शुरू हुई 3 जिलों में, 12 भरतपुर और फलौदी में। फिर पूरी तरह लागू कर दी गई 17 सितंबर 2024 को। मुख्यमंत्री ने 2 महिलाओं को सोनोग्राफी कूपन बांटे बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में, तो यहीं से इसकी आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। उद्देश्य इसका यही है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच करवाना। अब आगे इसमें विस्तार से देखते हैं। जैसे कुछ दूर दूर दराज के गांव हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो वहां की महिलाओं को राजकीय अस्पतालों में अगर सोनोग्राफी की सुविधा ना मिले तब उनको निजी केंद्रों पर भी सोनोग्राफी की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। साथ ही गर्भस्थ शिशु और गर्भावस्था में जो गर्भवती महिला है, इसको भी प्रसव संबंधित जटिलता है, उन सब की आवश्यक पहचान संबंधित सारी जांच करवाना। अभी तक राज्य में लगभग 1300 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर QR कोड के माध्यम से ये माँ बाउचर योजना संचालित है। कुल कितने अभी तक वाउचर जारी किए गए हैं? तो 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं, और इन कूपन में से 1.5 लाख महिलाएं ये सोनोग्राफी करवा भी चुकी हैं। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रति वर्ष लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो। इसके बाद लास्ट में आज की क्लास का एक अभ्यास प्रश्न कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कब किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 11 से 13 सितंबर 2025, दूसरा 12 से 14 सितंबर 2025, तीसरा 10 से 12 सितंबर 2025, या फिर चौथा 13 से लेकर 15 सितंबर 2025। क्या होगा इसका उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।